एक छोटा सा बच्चा जब पहली कक्षा में एडमिशन लेता है ना, तो वो छोटा बच्चा से ही दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती तब तक रहता है जब तक वो 1 से लेकर 10th की एग्जाम पूरा कंप्लीट ना कर ले। जैसे ही 10th की एग्जामों को कंप्लीट करता है, वो उसको दोस्ती नहीं, वो साथी सहेली या जो भी हो, कोई भी दुनिया के कोई भी इंसान हो, वो कहाँ चला जाता है कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही 11th 12th में जाता है तो उसको न्यू क्रिएट दोस्त मिल जाता है, और वो पुराने वाला दोस्त कोई फेल हो जाता है तो कोई स्कूल कॉलेज चेंज कर लेता है, कोई अलग अलग डिग्री करने लगता है, कोई काम पकड़ लेता है, या कोई माता पिता के पास जाकर काम बढ़ाने लगता है, किसी को शादी हो जाता है। तो वो पुराने दोस्त जो बचपन से 10th तक था, वो कहाँ चला गया उसका कोई गारंटी नहीं है। अब वहां से न्यू क्रिएट होता है 11th 12th में जाने के बाद। जैसे ही 11th 12th में पास करते हैं, फिर भी वहां से ग्रेजुएशन में तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद जब वेबसाइट की हम पढ़ाई करते हैं अलग अलग कामों के लिए, तो वहां पर से फिर खंडित हो जाता है। और वो खंडित होने के बाद जो हम जैसे ही डॉक्टर इंजीनियरिंग या फिर नेटवर्क या फिर कोई वेबसाइट का काम हम करते हैं, तो वहां पर उसी लाइन का आदमी से फिर से दोस्ती हो जाता है। तो क्या आपने ये कभी सोची है कि हमें जैसे जैसे स्टेपों को चेंज करते हैं, वैसे वैसे हमारा फ्रेंड भी चेंज होते जाता है, और पुरानी फ्रेंड कहाँ जाता है उसका कोई था पता नहीं है, तब जाके पुराने दोस्तों को याद आता है। तो आप लोगों को मैं एक चीज हम बताना चाहते हैं ये कि कभी भी आप कोई इंसान को फील्ड में ढूंढने के लिए निकले, तो वहां पर आपको कई प्रकार को लोग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि अब हम एक दिन में हम कोई एक जिला में घूम लिए, पूरा जिला घूम लिए, वैसे कोई लोग पूरा जिला घूमेगा नहीं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जिला घूमेंगे। उस जिलों में हम 100 लोगों से मिले, क्या 100 लोगों आपको एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे? नहीं। 100 लोगों में से जो है आपको कुछ किसान मिलेंगे, कुछ पॉलिटिक्स मिलेंगे, कोई एजुकेशन मिलेंगे, कोई नॉन एजुकेशन मिलेंगे, कोई बिजनेसमैन मिलेंगे, कोई नेटवर्क वाले मिलेंगे, कोई विद्यार्थी मिल सकता है, कोई छोटा बच्चा मिल सकता है, कोई जवान मिल सकता है, कोई बूढ़ा मिल सकता है, या फिर कोई बूढ़ी मिल सकती है। यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर कोई एक बात बताइए कि जैसे ही 100 लोगों से आप मिले और 100 प्रकार के लोग हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग मिले हैं, कोई बच्चा कोई सियार, अलग अलग एजुकेशन के लोग, कोई मूर्ख भी है, बहुत प्रकार के हैं। क्या आपने सभी का साइकोलॉजी, सभी का दिमाग, क्या सभी का बातों, सभी का एज एक ही जैसा आपको मिला है? देखने को नहीं मिला है। क्या आपने सभी से बात किए हैं? क्या एक ही जैसा आंसर मिला है? नहीं मिला है। इसलिए आप जब भी कोई ऑनलाइन कोई कस्टमर के ढूंढने के लिए निकले या फिर आपके शॉप पर आए, तो आप कितनों भी जनसंख्या में आपके पास कस्टमर क्यों ना आए, डॉलर क्यों ना आए, तो उसको एक ही वाक में, एक ही तराजू पर कभी भी न तोले, क्योंकि उसमें कुछ लोग आता है। देखिए बता देते हैं कॉल करके कि कुछ लोग आता है, कुछ लोग उसमें होगा कि आपको दुकान में कपड़े की ट्राई करने के लिए आता होगा कि भाई हमको रियली में देगा, ये बेचेगा या नहीं बेचेगा, हमको इतना दे सकता है या नहीं दे, ट्राई करने के लिए। वहां पर दूसरी लोग ये आ सकता है कि हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, हमारे पास पैसा नहीं, कल होकर ले जाएंगे। बहुत लोग ऐसे आता है कि अचानक से पैसा लेके आता है और आपको वो सस्ता दीजिए या मंगा लीजिए, उससे उसका कोई अति नहीं रहता है और वो लेके चला जाता है। उसमें से कुछ कस्टमर जो आता है उसमें आता है कि अपने कहीं पर शॉप चलाते रहता है और वो ट्राई करने के लिए आता है कि हम जो कपड़े बेच रहे हैं वो आप भी बेच रहे हैं, उसका आपका रेंज क्या लगाते हैं, मैं क्या लगाता हूँ, क्या हमारा बड़ा कस्टमर आपको पास तो नहीं आता है, आप उसको कम में नहीं देते, उसको पूछने के हिसाब से आता है आपको कस्टमर बन के, ठीक है ना। तो आप जैसे ही जाएंगे रास्ते में या कहीं भी आपको अनेक अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। 100 लोगों से आप बात किए ना, उन 100 लोगों में से अगर 10% लोग आपके बातों में आ गए, आपकी बातों मान लिया या फिर आप जो कह रहे हैं वो मान लिया, तो आप समझ जाइए कि आप 100% में से 100% सही राह पर जा रहे हैं।
आप वहां पर 100 लोगों से मिले, ये उम्मीद मत बनाइए कि हमारे पास 100 लोगों आएगा ही आएगा, ऐसा कभी भी दिमाग में लगाया।